अच्छा गाइज, अपने पीसी लैपटॉप में नॉर्मल तरीके से कॉपी पेस्ट करना एक बहुत ही कॉमन सी रूटीन है जो हम सब फॉलो करते हैं। कोई टेक्स्ट कॉपी करता है, कोई किसी तरह का लिंक कॉपी करता है, कोई किसी अकाउंट का यूज़र नेम या पासवर्ड को कहीं कॉपी पेस्ट करा के रखता है। बहुत सारे लोग इमेजेस को भी कॉपी करते हैं वेब से और उसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में या किसी भी अदर एप्लीकेशन में पेस्ट कराते हैं। अब इसमें तो कुछ भी नया नहीं है क्योंकि ये हम बहुत लंबे टाइम से करते चले आ रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ पता होगी कि जो भी आप ये कॉपी पेस्ट करते हो, अब आपके डिवाइस में ये क्लिपबोर्ड नाम की एक एप्लीकेशन में सेव होता है। अब क्लिपबोर्ड आप में से कई सारे लोग जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते हो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो समझने में और जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो समझने में आपको बड़ी आसानी रहे। तो देखिएगा, इस पहले क्या होता था कि जब भी आपने कुछ कॉपी पेस्ट किया तो 1-2 दिन के बाद आपको याद नहीं रहता था कि आपने क्या कॉपी किया, कहाँ पे पेस्ट कराया, किस लोकेशन पे कराया और कौन सा लास्ट चीज़ थी जो आपने कॉपी पेस्ट कराई। तो बड़ा टिपिकल हो जाता था फाइंड आउट करना। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि विंडोज़ डिवाइस में ये क्लिपबोर्ड नाम का एक फ़ीचर दिया। अब इसके हेल्प से क्या होगा, जो भी आप कॉपी पेस्ट कराते हो, चाहे वो कोई इमेज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई सेंटेंस हो, यूज़र नेम, पासवर्ड, कुछ भी, वो अब आपको क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ वी की को प्रेस करोगे तो देखो क्लिपबोर्ड वाला एक सेक्शन ओपन होता है और जो भी इसमें आपने लास्ट कुछ जो है कॉपी पेस्ट कराया था उसकी सारी की सारी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूँ। अब होपफुली आपको समझ में इतना आ गया होगा कि क्लिपबोर्ड बेसिकली क्या होता है और इसका काम क्या होता है। लेकिन इसके अलावा क्लिपबोर्ड का एक और बहुत मेजर काम है। मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल डिवाइस हैं, 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है, आप किसी ऑफिस में हो, आपका छोटा मोटा बिजनेस है और सारे ही डिवाइस में आपने अगर एक ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर रखा है अपने डिवाइस को, तो जो भी आपका कॉपी पेस्ट होगा एक डिवाइस में, आप उसको क्लिपबोर्ड के ज़रिए से अलग डिवाइस में भी व्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले थे। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा यूज़फुल भी लगता है, लेकिन ये उतना यूज़फुल के साथ साथ थोड़ा सा खतरनाक भी लगता है, थोड़ा प्रिवेसी के अगेंस्ट मुझे बहुत लगता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्लिपबोर्ड के क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं 100% श्योर नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रिवेसी इश्यूज़ हो सकते हैं। देखो, अगर आप अपने विंडोज़ डिवाइस में सेटिंग्स को ओपन करोगे और सेटिंग में सिस्टम सेक्शन में अगर आप जाते हो तो क्लिपबोर्ड नाम का आपको एक फ़ीचर मिलेगा। अगर आप इसे ओपन करो, शेयर अक्रॉस डिवाइसेस वाले में अगर आप नीचे पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली बोल के रखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट जो भी आपका कॉपी पेस्ट का डेटा होता है उसको सेव करेगा ताकि वो मल्टीपल डिवाइसेस में सिंक करा पाए। अब क्योंकि ये प्रोसेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो डेटा सेव नहीं करेगा तो मल्टीपल डिवाइसेस में सिंक कैसे होगा। लेकिन इसमें आप ध्यान देने वाली बात क्या है गाइस, कि आप अपने डिवाइस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हो, कोई आपका पर्सनल मैसेज हो गया, कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, आपने कोई प्राइवेट पिक्चर है उसको आपने कहीं कॉपी पेस्ट कराई, ऐसी कोई भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये सारा का सारा डेटा जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट के रिकॉर्ड में सेव हो रहा है। और एज़ पर माई नॉलेज ये जो डेटा होता है ये इनक्रिप्टेड भी नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट इसका मिसयूज़ करेगा, मैं किसी पे कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता, लेकिन पर्सनली मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल होता है कि यार मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करी। कोई हो सकता है ऐसा पर्सनल टेक्स्ट हो जो मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा कोई भी ना पढ़े, एआई भी ना पढ़े, कोई भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि नहीं यार, ये डेटा जो है ये आपका रिकॉर्ड होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के पास शेयर होता है, सेव होता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी मुझे होती नहीं है क्लिपबोर्ड की, और आई कैन बेट आप में से 95% लोग इसका यूज़ भी नहीं करते होंगे। तो अब होपफुली गाइस ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि जो भी आपका कॉपी पेस्ट का डेटा होता है वो कई तरह का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के साथ सर्वर में शेयर हो रहा है। तो अगर आपको भी मेरी तरह कंफर्टेबल नहीं लगता है कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करो और क्लिपबोर्ड आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे अभी के अभी डिसेबल कर सकते हो। बहुत सिंपल है,
सिस्टम सेटिंग्स में ही आपको क्लिपबोर्ड मिलता है। क्लिपबोर्ड में टॉप पे ये जो आपको मिल रहा है क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन, इसको आप डिसेबल करो ताकि आने वाले टाइम के बाद अब से आपका कोई भी डेटा क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में सेव ना हो। और अभी तक जो भी आपका डेटा सेव हुआ है उसे भी आप क्लियर कर सकते हो। नीचे आपको क्लियर वाला बटन मिलता है, बस इस पर आप एक बारी क्लिक कर दो। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप अग्री करते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप डिसअग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे आप अपनी नॉलेज शेयर करिएगा। प्रोबेबली मैं गलत हो सकता हूँ या कुछ चीज़ें मैंने मिस आउट कर दी हैं, तो प्लीज़ करेक्ट मी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।